एग्जाम्पल 1, इन फिगर पी क्यू इज पैरल टू एम एन। कह रहा फिगर में दे रखा है पी क्यू है जो एम एन का पैरल है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में पी क्यू जो है वो एम एन का पैरल है। इफ के पी अपॉन पी एम 4/13 एंड के एन इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर, फाइंड के क्यू। यहाँ पे के पी अपॉन पी एम यानी के पी का वैल्यू 4 और पी एम का वैल्यू 13। तो यहाँ पे देखिए के पी ये हो जाएगा 4 और पी एम ये हो जाएगा 13। इसके बाद के एन इसका वैल्यू दे रखा 20.4, तो के एन ये पूरा वाला लेंथ है, ये हो जाएगा 20.4। तो हमसे पूछा के क्यू इसका लेंथ। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें डी ई पैरल बी सी है। तो जब डी ई पैरल बी सी होता है तो यहाँ बाय थेल्स थ्योरम इसमें टोटल 6 रेशियो आता है। देखिए कौन कौन आएगा। पहला रेशियो आ गया, यहाँ से हो जाएगा ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, यानी ये छोटा छोटा वाला सही लेना, ए डी और डी बी, इधर हो जाएगा ए ई और ई सी। तो फर्स्ट हो जाएगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और इसी को जब आप उलट दीजिएगा तो एक रेशियो और बन जाएगा, ये बन जाएगा डी बी बाई ए डी इक्वल टू ई सी बाई ए ई, इस तरीके से। उसके बाद देखिए तीसरा रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से एक बार आपको छोटा वाला लेना है और एक बार पूरा बड़ा वाला लेना है। तो एक बार छोटा वाला लीजिए ऊपर से, तो छोटा वाला है ए डी, अब पूरा बड़ा वाला लीजिए तो हो जाएगा ए बी, ए डी बाई ए बी। और इधर से चलिए तो इधर हो जाएगा छोटा वाला ए ई और बड़ा वाला हो जाएगा ए सी, तो इधर हो जाएगा ए ई बाई ए सी। और इसी को जब आप उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए डी, आई साइड को उलटिए तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए ई। इसके बाद पांचवा रेशियो देखिए, अब की बार आप लिए थे ये छोटा वाला पूरा बड़ा वाला, अब आपको निचला छोटा वाला ले लेना है ये डी बी को, और पूरा बड़ा वाला ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी अपॉन ए बी, उस साइड भी लीजिए नीचे से छोटा वाला, तो इधर हो जाएगा ई सी, तो ई सी अपॉन ए सी, इसी को उलट दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी बाई डी बी, और इधर हो जाएगा ए सी बाई ई सी। इस तरीके से टोटल 6 रेशियो होता है। तो मेन रूप से आपको 3 ही याद रखना, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। बाकी ये तीनों तो इसी को उलटने से आया है। तो आपको कैसे याद रखना जो हम बता देते हैं। एक तो पहला हो गया ए डी बाई डी बी, और इधर हो जाएगा ए बाई ई सी, और सेकंड हो जाएगा ऊपर से लेना है छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला, तो ए डी बाई ए बी, ये वाला रेशियो हो जाएगा। इधर भी वही काम करिएगा ए बाई ए सी, और जो थर्ड रेशियो आएगा वो आएगा नीचे से छोटा वाला, दैट मीन्स डी बी बाई ए बी। तो एक बार हो जाएगा ए डी बाई डी बी, और एक बार हो जाएगा ए डी बाई ए बी, और एक बार हो जाएगा डी बी बाई ए बी। तो जहाँ पे आपको जो सुटेबल है उसी को यूज करना, ये नहीं कि हर बार ए डी बाई डी बी ए डी बाई डी बी इसी को बार बार यूज नहीं करना। जहाँ पे जो सुटेबल हो वहाँ पे उस रेशियो को आप यूज करिएगा, ये तीनों में से कोई भी। तो यहाँ फिगर में पी क्यू पैरल एम एन दे रखा था, तो यहाँ पे देखिए बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा। पहले देखिए आपको निकालना क्या, आपको निकालना था के क्यू, यानी ये ऊपर से छोटा वाला निकालना है। तो आप कौन वाला रेशियो यूज करिएगा, सेकंड वाला जो बताए थे, ये छोटा वाला ले लेना है और वो पूरा बड़ा वाला ले लेना है, और यहाँ पे टोटल ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 17। तो यूज करिए, यहाँ पे यूज करिए सेकेंड रेशियो, डेट मीन्स के पी अपॉन के एम, और उधर हो जाएगा के क्यू अपॉन के एन। यदि आप फर्स्ट रेशियो को भी यूज करिएगा तब भी आंसर सेम ही आएगा, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम जाएगा। तो के पी का वैल्यू 4 और के एम का वैल्यू 17, इधर के क्यू तो आपको निकालना है, और के एन का वैल्यू हो जाएगा 20.4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 17 के क्यू इक्वल टू, इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 81.6। तो यहाँ से के क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, तो के क्यू इक्वल टू आ जाएगा 81.6 अपॉन 17। इसको डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल सेकेंड, इन फिगर एल एम पैरल ए बी, यहाँ पे देखिए फिगर में एल एम पैरल ए बी दे रखा है। करा इफ ए एल इक्वल टू एक्स माइनस 3, ए एल ये वाला वैल्यू दे रखा है एक्स माइनस 3, ए सी 2x, तो ए सी ये पूरा वाला हो जाएगा, ये दे रखा है 2x, बी एम ये नीचे वाला x माइनस 2,
उसके बाद दे रखा है बी सी, ये बी सी पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ये है 2x+3, ये पूरा बड़ा वाला लेंथ। तो हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि जो आपको जो तीसरा रेशियो बताए थे, ये नीचे वाला साइड लेना और ये पूरा साइड लेना, इसको यूज करिए। जैसे यहाँ पे देखिए जो आपको अभी सिखाए थे कि जब ABC में D पैरेलल BC है तो यहाँ पे टोटल 3 रेशियो निकलता है मेन रूप से, अब बाकी 3 इसी को उलटने पे आता है। तो ये जो तीसरा रेशियो आपको जो बताए थे, ये DB/AB और इधर से EC/AC लेना है, तो इसी को यहाँ पे यूज करिए, थर्ड वाला। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये नीचे वाला छोटा वाला साइड का वैल्यू दे रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा LA/CA और उधर हो जाएगा MB/CB। MB ये छोटा वाला और CB ये पूरा बड़ा वाला। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो LA का वैल्यू है x-3 और CA का वैल्यू है 2x। इधर MB का वैल्यू x-2 और CB का वैल्यू दे रखा 2x+3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे x-3 को 2x+3 से, तो पहले क्या करिए कि 2x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² - 6x। इसके बाद 3 से दोनों में करिए, तो 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 3x - 9 और यहाँ पे इधर क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा 2x² - 4x। यहाँ पे देखिए 2x² से कट जाएगा 2x², तो यहाँ पे देखिए -3x बचेगा और -3x और -4x को इधर ले आइए तो ये +4x हो जाएगा और -9 को उधर भेजिए तो उधर जाकर +9 हो जाएगा। तो -3x + 4x, तो यहाँ पे बचेगा x, डेट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 9। एग्जाम्पल 3, इन फिगर ST पैरेलल QR। यहाँ पे देखिए फिगर में ST पैरेलल QR, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बोला फाइंड PS, ये वाला साइड निकालने बोला है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों का वैल्यू दे रखा, एक ऊपर वाला का वैल्यू दे रखा और नीचे वाला निकालना। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रेशियो का यूज करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम PT/TR, इधर से हो जाएगा PT/TR और इस साइड से लीजिएगा तो हो जाएगा PS/SQ। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 3/2, इधर PS की जगह PS और SQ की जगह 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2PS = 9, तो PS इक्वल टू हो जाएगा 9/2, डेट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट, इन फिगर PQ पैरेलल BC फाइंड QC। यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल BC, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमसे बोला QC फाइंड आउट करना, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का वैल्यू नीचे वाला का वैल्यू, ऊपर वाला का वैल्यू नीचे वाला निकालना, तो आप फर्स्ट रेशियो का यूज करिएगा, साफ साफ दिख रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम, ये हो जाएगा AP/PB और उस साइड हो जाएगा AQ/QC। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/1.5/3, इधर हो जाएगा 1.3/QC। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा और यहाँ पे 3 से काटिए इसको 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5QC = 13। तो यहाँ पे QC इक्वल टू हो जाएगा 13/2, ये 13/5 और डिवाइड करिए इसको तो ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इन फिगर PQ पैरेलल BC। यहाँ पे देखिए फिगर में PQ पैरेलल BC, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो हमको बोला फाइंड AQ का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए AQ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर वाला का वैल्यू दे रखा है, नीचे वाला का, ऊपर वाला का निकालना और नीचे वाला का दे रखा है, दैट मीन्स फर्स्ट रेशियो का यूज करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम, इधर हो जाएगा AP/PB और उस साइड हो जाएगा AQ और अपॉन QC। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो AP का वैल्यू 3 और PB का वैल्यू 6, इधर AQ की जगह AQ और QC की जगह 5.3। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2AQ = 5.3, तो यहाँ से AQ का वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 5.3/2,
इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 2.65 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 5, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसमें कह क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया जाता है और वो लाइन दूसरे साइड के पैरेलल होता है और तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, इसमें बोला कि आप ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल का एक साइड AB ले लीजिए और इसका मिड पॉइंट ये है और यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करते हैं और ये लाइन जो होता है वो दूसरे साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ से देखिए आप एक लाइन ड्रा करिए। अब ये लाइन जो है वो दूसरे साइड के क्या है, पैरेलल है, और बोला कि ये लाइन है जो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे तीसरा साइड यही बचेगा ना, एक साइड के मिड पॉइंट से तो आप लाइन ड्रा किए, सेकेंड साइड के पैरेलल है और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, तो थर्ड साइड यहीं बचा। डेट मीन्स ये साइड को बाइसेक्ट करा, डेट मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे इसको नाम दीजिए D और यहाँ पे E। डेट मीन्स आपको प्रूव करना है AE बराबर EC। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रूव डेट AE इक्वल टू EC। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कि D है जो AB का मिड पॉइंट है, तो हेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जैसे ही D AB का मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स AD इक्वल हो जाएगा DB का। इसके बाद सेकंड में बोला था कि ये जो लाइन है वो दूसरे साइड के पैरेलल है, डेट मीन्स DE पैरेलल BC दे रखा है, DE पैरेलल BC। तो जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल होगा तो बाय थेल्स थ्योरम से यहाँ रेशियो लिखियो। यहाँ पे रेशियो हो जाएगा AD बाई DB और उस तरफ का रेशियो आ जाएगा AE बाई EC। अब यहाँ पे देखिए AD इक्वल है DB के, तो AD की जगह DB पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा DB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ से DB से DB कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा EC इक्वल टू AE। यही तो आपको लाना था। Example 6, in given figure if PQ पैरेलल BC and PR पैरेलल CD। यहाँ पे देखिए फिगर में PQ पैरेलल BC ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और उसके बाद बोला PR पैरेलल CD। तो यहाँ पे देखिए PR पैरेलल CD ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो फर्स्ट में बोला प्रूव डेट AR अपॉन AD इक्वल टू AQ अपॉन AB। यहाँ पे देखिए AR अपॉन AD और इधर AQ अपॉन AB, मतलब एक बार छोटा वाला लिया एक बार पूरा बड़ा वाला, इधर भी एक बार छोटा वाला और एक बार पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ से देखिए पहला दे रखा है PQ पैरेलल BC। तो PQ पैरेलल BC कौन ट्रायंगल में आएगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में आएगा। यहाँ देखिए PQ पैरेलल BC तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल में आएगा। इसको देखिए बाहर निकाल लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये है, यहाँ पे B है, C है, Q P और यहाँ पे A है। यहाँ पे बोला था PQ पैरेलल BC है, तो जब PQ पैरेलल BC है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए रेशियो AQ बाई QB इधर हो जाएगा AP बाई PC। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए आपको लाना है AQ बाई AB ना कि AQ बाई QB। जैसे आपको 3 रेशियो सिखाए थे तो यहाँ पे आप सेकेंड वाला रेशियो का यूज़ करिए, जो जैसे इसमें बताया था ना ट्रायंगल ABC में अगर DE पैरेलल BC है तो 3 तरीके का रेशियो होता है। एक होता है AD बाई DB, ये हो गया पहला। सेकेंड होता है AD बाई AB, ये ऊपर वाला छोटा वाला लेना फिर पूरा बड़ा वाला। फिर थर्ड में बताए थे DB बाई AB, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है AD बाई AB, ये ऊपर वाला छोटा फिर पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे वही यूज़ करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AQ बाई AB बाय थेल्स थ्योरम, ये हो जाएगा AQ बाई AB और इधर हो जाएगा ये छोटा और पूरा बड़ा लीजिए तो AP बाई AC। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको दे रखा था PR पैरेलल CD। तो PR पैरेलल CD ये नीचे वाला ट्रायंगल में आ रहा है
पी आर और यहाँ पे सी डी, इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे ए है, पी है, सी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है। देखिए पी आर पैरल सी डी, तो जब दोनों लाइन पैरल होगा तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ए आर बाई ए डी, ये छोटा वाला, फिर पूरा बड़ा वाला लेना है। क्यों ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि आपको लाना ही है ए आर बाई ए डी। तो यहाँ से लीजिए ए आर अपॉन ए डी, इधर हो जाएगा ए पी अपॉन ए सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अगर यहाँ पे आप ए आर अपॉन आर डी लेते और यहाँ पे ए क्यू अपॉन क्यू भी लेते तो फिर इसमें 1 ऐड करना पड़ता। उससे बेटर हम रेशियो ही अलग यूज करेंगे ताकि एक ही बार में काम हो जाए। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में एल एच एस और इक्वेशन ये आर एच एस और इक्वेशन 2 का आर एच एस, दोनों का आर एच एस क्या इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो इसका एल एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए बी, इधर हो जाएगा ए आर अपॉन ए डी। यही आपको फर्स्ट में प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन का सेकंड में आपको प्रूव करना था क्यू बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर। यहाँ पे देखिए क्यू बी अपॉन ए क्यू, ये दोनों साइड, इधर है डी आर और ऊपर में ए आर। यानी यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप कौन रेशियो यूज करिएगा, फर्स्ट वाला रेशियो यूज करिएगा। इस तरीके का था ए बी सी और यहाँ पे था डी ई, तो यहाँ पे आप यूज करिएगा ए डी बाई डी बी का, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लाना है आपको, यहाँ पे नीचे वाला और ऊपर वाला, तो फर्स्ट रेशियो का यूज करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू पैरल बी सी दे रखा था फर्स्ट केस में, तो जब पी क्यू पैरल बी सी होगा तो यहाँ से रेशियो तो आप लिख सकते हैं, इसको तो अब बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पी क्यू पैरल बी सी होगा तो यहाँ से रेशियो लिखिए ए क्यू बाई क्यू बी, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बाई क्यू बी और इस साइड हो जाएगा ए पी बाई पी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकंड में दे रखा था पी आर पैरल सी डी, पी आर पैरल सी डी, तो जब पी आर पैरल सी डी होगा तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ट्रायंगल में यहाँ पे हो जाएगा ए आर बाई डी, डी आर या आर डी, तो हो जाएगा ए आर बाई आर डी और उस साइड हो जाएगा ए पी बाई पी सी, तो हो जाएगा ए पी बाई पी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए क्या दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल ए आर अपॉन आर टी। यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको लाना था वो ए क्यू नीचे है और यहाँ पे ए क्यू ऊपर आ गया, तो इसको उलट दीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन ए क्यू, इस साइड भी उलटिए तो आर डी, इसको डी आर भी आप लिख सकते हैं, तो डी आर अपॉन ए आर, यही चीज़ आपको लाना था। एग्जाम्पल 7, इन गिवन फिगर डी ई पैरल ए सी एंड डी सी पैरल ए पी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में वो रखा है डी ई पैरल ए सी, डी ई पैरल ए सी, ये जो सीधा वाला लाइन दिख रहा है, उसके बाद डी सी पैरल ए पी, डी सी पैरल ए पी, ये जो स्लैंट वाला लाइन है। तो हमको बोला है प्रूव डैट बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन सी पी के, बी सी अपॉन सी पी। तो देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी को आपको लेकर चलना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है डी ई पैरल ए सी, तो अब आप देखिए डी ई पैरल ए सी कौन ट्रायंगल में आ रहा है, बी ए सी में आएगा, इसको बाहर निकाल लीजिए, इस तरीके का है ये बी ए सी और यहाँ पे है डी ई, तो दे रखा था डी ई पैरल ए सी, तो जब डी ई पैरल ए सी होगा तो यहाँ से थेल्स थ्योरम से रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह का आपको रेशियो बताएं, तो आप कौन वाला यूज करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या लाना है, यहाँ पे लाना है बी ई अपॉन ई सी, तो यहाँ पे देखिए बी ई ऊपर वाला और ई सी नीचे वाला, साफ साफ दिख रहा है। आप फर्स्ट रेशियो का यूज करिएगा, तो यहाँ पे बाय थेल्स थ्योरम हो जाएगा
बी ई अपॉन ई सी, आउट साइड हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकंड में दे रखा था डी सी पैरल ए पी, डी सी पैरल ए पी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है डी सी पैरल ए पी। तो इसको बाहर करिए, इस तरीके का ये बन जाएगा। ए बी पी और डी सी पैरल ए पी। तो जब डी सी पैरल ए पी होगा तो यहाँ थेल्स थ्योरम से रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक रेशियो हो जाएगा बी सी बाई सी पी और एक हो जाएगा बी डी बाई डी ए। तो यहाँ से लिखिए बी सी बाई सी पी इक्वल हो जाएगा उधर बी डी बाई डी ए का। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और सेकेंड दोनों का आर एच एस सेम है, तो जब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे पहले लिखिए फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा बी ई बाई ई सी इक्वल बी सी बाई सी पी। यही तो प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 8, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of triangle ABC। करा D है जो ट्रायंगल ABC के AB पे एक पॉइंट है और E है जो AC साइड पे पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एक ABC है और D है जो AB पे लाई कर रहा और E है जो AC पे लाई कर रहा, और इस प्रकार लाई कर रहा है कि AB का वैल्यू 5.6 है। तो ये देखिए AB ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसका वैल्यू दे रखा 5.6। उसके बाद AD का वैल्यू दे रखा 1.4, ये ऊपर वाला 1.4 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू दे रखा 7.2, ये पूरा बड़ा वाला। इसके बाद AE ये ऊपर वाला 1.8 सेंटीमीटर। तो कह रहा शो करो DE पैरल BC, DE पैरल BC। तो DE पैरल BC कब आएगा, जब रेशियो सेम आएगा। यहाँ पे कन्वर्स लग जाएगा थेल्स थ्योरम का। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेशियो सेम आता है कि नहीं आता। तो आपको 3 तरीके का रेशियो बताए थे, तो तीनों में से कोई भी आ जाएगा सेम तो समझिए वो पैरल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हम रेशियो यूज करते हैं सेकंड रेशियो, जो AD बाई AB और इधर AE बाई AC। ये ऊपर से छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला, इधर भी ऊपर से छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला। मतलब जिस तरीके से वैल्यू दे रखेगा उसी तरीके के रेशियो का आपको यूज करना है। तो ये हो जाएगा AD बाई AB, इधर हो जाएगा AE बाई AC। आप चाहिए तो AD बाई DB का भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1.4 और नीचे में आ जाएगा 5.6 और इधर आ जाएगा 1.8 अपॉन 7.2। यहाँ से देखिए डेसिमल से डेसिमल कटेगा, इधर भी डेसिमल से डेसिमल कटेगा। 14 से 4 बार में, इससे भी 4 बार में। तो यहाँ पे आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि दोनों तरफ का रेशियो इक्वल है। तो जैसे ही रेशियो इक्वल आया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, DE पैरेलल BC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एग्जाम्पल 9, P and Q are the points on the side DE and DF of triangle DEF। करा कि P है जो एक ट्रायंगल है DEF और P है जो DE के ऊपर है और Q है जो DF के ऊपर है। यहाँ पे देखिए फिगर में P है जो DE के ऊपर है और Q है जो DF के ऊपर है। एक ट्रायंगल है DEF इसी में। उसके बाद बोला DP का वैल्यू दे रखा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद DE ये पूरा हो जाएगा और इसका वैल्यू दे रखा 15 सेंटीमीटर। DQ का वैल्यू दे रखा 6 सेंटीमीटर और QF का वैल्यू दे रखा है 18, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है कि PQ पैरेलल EF लाना है। PQ पैरेलल EF कब आएगा, जब रेशियो सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 15 है, ये 5 है, तो ये नीचे वाला आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रेशियो यूज करिए, ये हो जाएगा DP बाई PE, फर्स्ट रेशियो यूज कर रहे हैं, और इधर हो जाएगा DQ बाई QF। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो DP 5 PE 10
उधर आ जाएगा 6/18। इसको काटिए तो इधर आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 1/3। क्या 1/2 और 1/3 आपस में इक्वल होगा? कभी नहीं। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। जैसे ही रेशियो इक्वल नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ। एग्जाम्पल 10, इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। यहाँ पे फिगर में देखिए पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, इधर दे रखा पी टी अपॉन टी आर। ये आपको साफ साफ देख रहा होगा कि ये थेल्स थ्योरम वाला रेशियो दे रखा है। और जब इस रेशियो में क्या होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। यहाँ पे दे रखा पी एस अपॉन एस क्यू, इधर दे रखा पी टी अपॉन टी आर। तो ये रेशियो जब इक्वल है इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। उसके बाद दे रखा है एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी, ये एंगल है इक्वल है एंगल पी आर क्यू का। यहाँ पे देखिए पी आर क्यू, यानी ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल है। तो बोला प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव करिए कि ट्रायंगल पी क्यू आर है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब आएगा? जब इसका दो साइड इक्वल आ जाए और इसका दो अपोजिट एंगल भी इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो जैसे ही ये रेशियो इक्वल आएगा तो यहाँ से आप फिगर देख के बताइए पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एस टी पैरेलल क्यू आर। और जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो बताइए यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होता है और एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है। तो यहाँ भी तो यही चीज़ है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी एस टी इक्वल एंगल पी क्यू आर। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक देखिए दे रखा था यहाँ पे पी एस टी इक्वल है पी आर क्यू का, एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में एल एच एस दोनों का सेम है तो आर एच एस भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए फिगर में पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गया। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गया तो इसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्यू का अपोजिट साइड पी आर और एंगल आर का अपोजिट साइड पी क्यू। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी आर का। और जैसे ही दोनों साइड इक्वल होगा डेट मीन्स ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Example 11. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. कारण ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनता है वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होता है। जैसे सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे मान लीजिए दो साइड ले लेते हैं ए बी और ए सी। आप चाहिए तो कोई भी दो साइड ले सकते हैं, हम ए बी और ए सी ले लेते हैं। और ए बी का मिड पॉइंट ये है और ए सी का मिड पॉइंट ये है। यहाँ पे डी ले लीजिए, इसका मिड पॉइंट ई ले लीजिए। अब जैसे ही आप दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो ये जो लाइन बनेगा वो तीसरे साइड का पैरेलल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ पे साफ साफ बोला था कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जब दो साइड के मिड पॉइंट को जब लाइन ज्वाइन किया जाता है तो ये लाइन है जो पैरेलल होता है थर्ड साइड का। तो यहाँ पे थर्ड साइड यही बचा ना, दो साइड का तो आप यूज कर ही लिए, तो यहाँ पे तीसरा साइड यही बचा दैट मीन्स डी ई पैरेलल बी सी। तो यहाँ पे प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। तो यहाँ पे देखिए डी है जो ए बी का मिड पॉइंट था, हेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जब डी ए बी का मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बराबर डी बी। अब यहाँ पे देखिए ए डी बराबर डी बी आ गया। अब डी बी को इधर ले आइए तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए डी वाई डी बी इक्वल टू 1। ये इसको इधर लाइएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा।
इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद ई जो था, ई भी ए सी का क्या था, मिड पॉइंट था। तो हेयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जब ई ए सी का मिड पॉइंट होगा तो इधर से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी। अब यहाँ पे भी ई सी को इधर ले आइए, तो इसको आप लिखिएगा ए ई अपॉन ई सी, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से चलिए, दोनों का आर एच एस यहाँ पे इक्वल है, तो एल एच एस भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी। यहाँ पे देखिए फिगर में ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, जैसे ही ये रेशियो आपस में इक्वल आएगा, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सो डी ई पैरेलल बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। Example 12. Prove that the line segments joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. करा क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक पैरेलोग्राम बनता है। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करिए। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लिए हैं, ए बी सी डी। आप किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद बोला था क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन होगा, कोई भी दो लगातार साइड को बोला जाता है एडजेसेंट साइड। जैसे ये दोनों एडजेसेंट हो गया, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट और ये दोनों भी एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है P। यहाँ पे मान लीजिए इस साइड का एडजेसेंट, यहाँ पे इसका जो एडजेसेंट साइड BC का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए Q, और फिर ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे साइड CD का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है R, और ये दोनों को भी ज्वाइन करिए। और यहाँ पे साइड AD का मिड पॉइंट ले लीजिए A से, और यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करिए, और ये दोनों एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करिए। तो इस तरीके से तो ये जो एक बना PQRS, तो वो रहा कि यहीं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनता है वो पैरेलोग्राम होता है। डेट मीन्स यहाँ आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेलोग्राम। और पैरेलोग्राम प्रूव कब होगा, जब इसका अपोजिट साइड पैरेलल आना चाहिए। डेट मीन्स PQ पैरेलल आना चाहिए RS का, एंड इधर से PS पैरेलल आना चाहिए QR का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ के लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट बोला था तो हम P को बीचों बीच में नहीं लिए। आप चाहिए तो बीचों बीच में भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। हम मान तो लिए हैं ना कि P है जो मिड पॉइंट है AB का। आप चाहिए तो P को बीच में रख सकते हैं, Q को भी बीच में, यहाँ पे भी इसको बीच में आप रख सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ पे देखिए, तो आप 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि यदि कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें D और E मिड पॉइंट हो, तो यहाँ पे DE पैरेलल BC हो जाता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल ABC में अगर AB का मिड पॉइंट D हो और AC का मिड पॉइंट E हो, तो यहाँ से DE पैरेलल BC हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसी का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में सबसे पहले आप क्या करिए कि डायगोनल AC को मिला दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइन AC, ये हो गया कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएगा, एक ACB और एक बन जाएगा ACD, ऊपर में और एक नीचे में। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ट्रायंगल ACB में, नहीं तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो आपको साफ साफ पता चलेगा। इस तरीके से AC यहाँ पे B है और यहाँ पे P है और इधर Q है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ACB में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो P है वो AB का मिड पॉइंट है
इधर जो क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है, यही वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जब पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू होगा वो ए सी का पैरेलल हो जाएगा। तो हेयर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। पी है जो ए बी का और क्यू है जो ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे एक बार आप ऊपर वाला ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए डी सी, इधर एस है और उधर आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा पर लिखे इन ट्रायंगल ए डी सी। तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पे ए डी का मिड पॉइंट एस था और इधर आर था। अब यहाँ पे देखिए एस है जो ए डी का मिड पॉइंट है और ये जो आर है वो सी डी का मिड पॉइंट या डी सी का मिड पॉइंट है। तो जब ये दोनों मिड पॉइंट है तो यहाँ से आपने बोलेगा कि ये जो एस आर पैरेलल है वो हो जाएगा ए सी का। तो हेयर एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। सो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है ए सी और यहाँ पे एस आर भी पैरेलल है ए सी का। तो आप बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल एस आर भी होगा। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू पैरेलल एस आर। यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए पी क्यू पैरेलल एस आर, ये दोनों आपस में पैरेलल आ गया। इसी प्रकार आपको ये दोनों को भी पैरेलल आना है। तो ये जो डायगोनल ए सी को मिलाए थे वो अब की बार आप क्या करिए, डायगोनल बी डी को मिलाइए। तब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेगा, एक इधर और एक उधर। तो यहाँ से आ जाएगा ये पी एस पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ पे इसको करना नहीं, इसको लिख दीजिए सिमिलरली। पी एस पैरेलल क्यू आर। और जैसे ही ये दोनों अपोजिट पैरेलल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम।